एन। एन। म्यू क्या होता था? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना। फ्रिक्शन कौन कौन से टाइप के पढ़े थे हमने जो पढ़े थे? स्टैटिक और स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक। इनके बीच में वैसे किसका नाम आता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग। मैक्सिमम कौन सा सेल्फ एडजस्टेबल होता है? स्टैटिक। कांस्टेंट कौन सा होता है? बिल्कुल, मतलब ये तो होता ही मैक्सिमम है, बट वैसे कांस्टेंट कौन सा रहता है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। चलिए, ज्यादातर केस में एनएमजी के इक्वल रहता है, ज्यादातर केस में, हमेशा नहीं। चलिए, यस सर। अब हमने क्वेश्चन ये तो कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन याद है ना सबको? 0.8 आया था जिसका, है ना। अब हम क्वेश्चन से ही बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहां से। एक मार्बल है जिसका, जो मार्बल ब्लॉक है उसका मास कितना दे रखा है? 2 kg। 2 kg। 2 kg का, ठीक है। आइस पर रखी हुई है, ठीक है। व्हेन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? 6 मीटर। लेकिन ये 6 मीटर की, जब तुमने इसको देखा तो ये आइस के ऊपर चल रहा था, कितनी वेलोसिटी से? 6 मीटर पर सेकेंड। उस टाइम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही थी, हाँ, मतलब बाहर से तुम नहीं लगा रहे थे, सिर्फ एक फोर्स लग रही थी। वो कौन सी थी? फ्रिक्शन। कहाँ लगेगी? आगे या पीछे? ऑब्वियस सी बात है पीछे, क्योंकि मोशन, रिलेटिव मोशन आगे की तरफ हो रहा है ना। फ्रिक्शन। जब तुमने इसको देखा ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और ये रुक गया कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो तुमसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू बताओ। कैसे बताओगे? क्वेश्चन किस किस को समझ में नहीं आया वो पूछे पहले। क्या पूछ रहा है कि भाई एक तुमने ब्लॉक देखा, तुमने जब देखा तो वो ब्लॉक कैसे चल रहा था, कितनी स्पीड से चल रहा था? 6 मीटर पर सेकंड। सब इंटरेक्ट करेंगे। कितनी स्पीड से चल रहा था? 6 मीटर पर सेकंड। और जब तुमने देखा उसके कितने टाइम बाद वो स्टॉप हो गया? 10 सेकंड। तुमसे पूछा है कि म्यू की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। बताओ कौन बताना चाहेगा? कहाँ से अप्रोच करूँ इस क्वेश्चन को? तुम्हें क्या लगता है म्यू निकालने के लिए क्या चाहिए होगा मेरे को? क्या फॉर्मूला लगाता हूँ? सर F इक्वल्स टू म्यू तो यही पता है ना, तुम्हें ये फॉर्मूला पता है ना। तुमने निकालना है म्यू। म्यू और एन की वैल्यू बता सकते हो क्या होगी? सर mg पुट करते हैं। हाँ, पहले डायग्राम बनाया करो फिर बोला करो। ये mg है, ऊपर लग रहा होगा n, क्योंकि कोई मोशन नहीं हो रहा ऊपर और नीचे, तो n किसके इक्वल हो जाएगा? mg के। तो म्यू निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? f बाय mg तो तुम्हें पता ही है, 2 × 10⁻20 हो जाएगा। लेकिन f क्या होगा पता है क्या? नो सर। म्यू चाहिए तो f पहले क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। अब f के लिए मैं क्या करूं? सोचो, मेरे पास टाइम गिवन है, मेरे पास वेलोसिटी गिवन है, टाइम भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है। क्या मैं कुछ इक्वेशन लगा सकता हूं? अच्छा, ये जो वेलोसिटी होगी, ये कैसी वेलोसिटी होगी? शुरू में वेलोसिटी है कितनी? u, इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी दे रखी है? 6 मीटर। बाद में कितनी होगी फाइनल वेलोसिटी? कोई बता सकता है? 6 सर। जोर से बोलो। जीरो। क्यों जीरो? क्यों? क्योंकि वो स्टॉप हो गया था। स्टॉप हो गया था, वेरी गुड। तो फाइनल वेलोसिटी गया, टाइम भी गिवन कितना? 10 सेकेंड। तो इससे कुछ आ सकता है सर, v u t, ये कोई इक्वेशन सी बन रही है। कौन सी इक्वेशन बनती है? v भी है, u भी है, t भी है। v इक्वल टू u प्लस 80। क्यों लगाया मैंने? क्योंकि यहाँ से आ जाएगा एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। कैसे? अभी पता चल जाएगा। v कितना है? 0। u कितना है? 6 प्लस
एक्सेलरेशन कितना है? सर 10 नहीं, कहाँ है एक्सेलरेशन? टाइम टाइम दे टाइम है टाइम एक्सेलरेशन Yes, कितना sir. क्या है? एक्सेलरेशन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन के अकॉर्डिंग? F इज इक्वल टू F is MA. MA. ma। अब यहाँ पर रुक रहा है, फोर्स की वजह से रुक रहा है, तो एक्सेलरेशन नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? Retardation. रिटार्डेशन। और वो कौन सी फोर्स की वजह से रुक रहा है? ब्लॉक Friction. फ्रिक्शन। यहाँ पर F इज इक्वल टू ma में F तो हो गया फ्रिक्शनल फोर्स और m हो गया मास और एक्सेलरेशन है ही जो ही रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? F upon F अपॉन M. M. समझ में आ रही है? एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर सकते हैं? F बाय M. m। तो ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा? -6। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब चाहो तो देखो ये रिटार्डेशन है, कई बच्चे चाहेंगे कि रिटार्डेशन होता है सर, तो रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाती है? सोचो, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव। Negative. तो तुम चाहो तो यहाँ पर नेगेटिव भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। या बाद में अपने आप एफ अगर ये नेगेटिव नहीं लिखोगे तो एफ अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, अगर ये नेगेटिव रखोगे तो एफ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अगर तुमने पहले से एक्सेलरेशन नेगेटिव मान लिया। क्यों ऐसे किया मैंने? क्योंकि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि वो धीरे धीरे रुक रही है। अगर धीरे धीरे तेज हो रही होती तो एक्सेलरेशन क्या होता? पॉजिटिव आता। लेकिन अब धीरे धीरे रुक रही है, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, ये 6 उधर जाके हो गया -6। ये माइनस का F बाय M कितना है? 2 kg। 2. ये 10। तो ये कितना हो जाएगा? सर 5. -6। सर -6 minus F5 5F. -6 इक्वल टू -5F। तो F की वैल्यू क्या आ रही है? 6/5। 6/5. 6/5. कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, अगर कोई हो तो फिर भी चेक कर लेते हैं। V 0 है, U 6 है, एक्सेलरेशन लिखा फोर्स बाय मास, फोर्स मास है 2 kg और टाइम है 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No So, sir. sir, चाहते तो तुम यहाँ से F अपॉन M की वैल्यू भी निकाल सकते हो सीधा, अगर तुम चाहो तो F अपॉन M, क्योंकि यहाँ पर हमने सीधा पुट करना है ना। देखो, तो आप चाहो तो यहाँ से F अपॉन M की भी निकाल सकते हो। मैं F निकाल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, F निकाल दिया। F आते ही हम इसमें पुट कर सकते हैं क्या? Yes sir. yes, sir. म्यू इज इक्वल टू F अपॉन MG. म्यू निकालना है। F कितना आया है? 6/5। 6/5. कितना है? 20. 2 2 into कितना है? 10। G भी तो है. तो 20 हो जाएगा, है ना? तो 20 हो जाएगा। मास तो 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 6/5 2 10 10 100। कितना आ जाएगा? 0.006। ऑप्शन नंबर Third. देख लो अच्छे से। जिसको कोई भी डाउट है तो वो एक बार देख ले इसको आराम से बैठ के। मैंने स्टेप मेंशन कर दिया है। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, ये हमारा है सेकंड स्टेप और ये हमारा है थर्ड स्टेप। देख लो आप। किसी को कोई भी डाउट है तो आप आराम से देख लो और मेरे से पूछ लो, बाद में दिक्कत ना हो। क्लियर है? फिर मैं पूछूंगा, देख लो। Yes sir, clear है. क्लियर है? मैं पूछूं फिर? यस सर। चलो फिर देखते हैं। कशिश यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आई है? फ्रिक्शनल फोर्स 6/5. 6/5। अच्छा, अब बॉडी रुक रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या है निहारिका? Sir 0. 0। सुहानी, एक्सेलरेशन हो रही है यहाँ पर या रिटार्डेशन हो रहा है बच्चे? सुहानी देख लो। सुहानी देखो जवाब नहीं दे रही ना सुहानी, मैं रिमूव करूंगा बच्चे, फिर देखना। शिवानी, सर एक्सेलरेशन हो रही है या रिटार्डेशन हो रही है बच्चे? एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना, रिटार्डेशन का मतलब धीरे धीरे रुकना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर?
Retardation. बॉडी रुक रही है या और तेज हो रही है, आप ये देखो। सोचो सोचो, कोई बात नहीं, जितना हो पाता है उतना सोचो। क्या लग रहा है आपको, ये धीरे धीरे बॉडी रुक रही है? क्वेश्चन पढ़ के देखो, बॉडी धीरे धीरे रुक रही है या स्पीड अप हो रही है? देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लाइन पढ़ो शिवानी कि गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, आगे क्या लिखा हुआ है? इज स्टॉप बाय। स्टॉप का मतलब क्या हो गया? हाँ हाँ सही बोल रहे, बोलो बोलो। रिटार्डेशन। हाँ रुक रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, तो इससे नेगेटिव पुट कर दिया बस। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये देखो आंसर आ गया 0.06, इसका मतलब वही होता है 0.06। 6. चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए, एक ब्लॉक है बच्चे जिसका मास कितना है? 4 kg. उसको रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा। इसमें रखा रफ हॉरिजॉन्टल, तो रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा उसको। एक ये प्लेन है, इसके ऊपर रखा एक हमारे पास ब्लॉक रखा हुआ, ठीक है। इसका मास कितना है? 4 kg। अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, फोर्स हम लगाए हैं, ठीक है, मान लो इस डायरेक्शन में मान लो, और उसकी वैल्यू दे रखी है k मल्टीप्लाई बाय T. t। इसका मतलब कोई समझा सकता है मेरे को, ये F इज इक्वल टू KT का मतलब क्या है? हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ फोर्स देने से पहले, देखो पूरी लाइन पढ़ लो, क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़ लो, समझ में आ जाएगा मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। इस फोर्स का मतलब क्या है? हाँ, Time dependent horizontal force. ये है कैसी फोर्स है? Horizontal. टाइम डिपेंडेंट। Time कैसी है? Time Time. टोटल तो है टाइम डिपेंडेंट, मतलब सर एफ की वैल्यू कितनी है? KT। अगर टाइम t 0 हो जाए उस टाइम पर फोर्स कितनी लग रही होगी? 0। सोच के इतना भी मत वो घबराए रहो। t इज इक्वल टू 1 पर कितनी होगी फोर्स? K. K सिर्फ। 2 पर, 2K. 3 पर, 3K. इसका मतलब फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? देखो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या चेंज हो रही है? Force. टाइम पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब टाइम डिपेंडेंट फोर्स है। कैसी फोर्स है सर? टाइम डिपेंडेंट। Time dependent force. अब वो क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ठीक है। K की वैल्यू भी गिवन है इसे, कितनी? 2 2 Newton per second। वो कह रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड द प्लेन एट t इज इक्वल टू 2 seconds। जब टाइम की वैल्यू कितनी हो जाए? व्हेन टाइम इज इक्वल टू 2 seconds, तब क्या निकालो? और जब टाइम क्या हो? 5 seconds। इन दोनों केस में क्या बताओ? Frictional force. इन दोनों केसेस में तुमको बतानी है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू। बताओ Yes. कैसे बताओगे? अब कोई बच्चा ऐसा मत कर देना यहाँ पर टी पुट करके बोल दे कि 2K हो गया, नहीं, वो 2K तो क्या होगा? टाइम 2 सेकंड पर जो अप्लाइड फोर्स है, लेकिन इसने कौन सी फोर्स पूछी है? और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है? F is equals to mg, है ना, या म्यू एन, सॉरी। चलिए सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, उसके बाद हम बात करेंगे। थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ पहले, जितना दिमाग लगा सकते हो लगाओ। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ना बच्चे, तुम्हारी क्या अप्रोच है। कोई भी बच्चा देखो डेयरिंग बोलते हैं ऐसे बच्चे को, है ना, हिम्मत वाला जो ट्राई करता है स्टार्ट करने की। कोई है जो ऐसे सोचा जाए? कुछ भी बोल दो, क्या लग रहा है? अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम क्या करोगे? बोलो।
कोई तो अप्रोच लगाओगे ना, कुछ तो लिखोगे, मेरे को बता दो बस वो क्या लिखोगे, और क्या पता ठीक हो, गलत हो तो मैं इंप्रूव करवा दूंगा। हमें के मिल रखा है, टी मिल रखा है, वो फॉर्मूला पुट कर देंगे F इक्वल टू KT। फॉर्मूला फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? न्यू इन म्यू इनटू एन। म्यू इंटू एन, एन। क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है तो म्यू इंटू एन लिख दूंगा। सब यही करेंगे ना? यस सर। कर दो एक बारी के लिए। अभी के लिए जो फोर्स गिवन है उसको छोड़ दो, तुम अपना फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला लिखो। यस F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन लिख दो। एन। अब अपनी नोटबुक खोलो, और जो जो कैमरे पर आ सकता है कैमरे पर आओ। अच्छी बात है कैमरे पर आना। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। जो जो जिसको ऐसा लग रहा है कि सर मैं कैमरा पर आना तो चाहता हूँ या चाहती हूँ बट मैं फोन से हूँ, तो वो एक छोटा सा बॉक्स ले लो कोई भी घर पे, उसके ऊपर फोन रख दो, पीछे सहारा लगा के और पेन से लिखते रहो, है ना? ऐसा भी हो सकता है। चलो करो अभी तो। ये ना बैक के सहारे ही रख दिया करो। तो म्यू इंटू एन कर दो। एन की जगह क्या पुट करोगे? mg हाँ हाँ ठीक है, अभी चेक करते हैं सेजल। एन की जगह क्या पुट किया? एम जी। जी। ठीक है, तो म्यू तो गिवन है सर कितना? 0.2। 0.2। एम जी की जगह क्या पुट करोगे? 4 4 into 10 40। 4 इंटू 10 यानी 40। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई? 8। 8 आ गई। सबकी 8 आ गई है ना? यस लेकिन याद करो ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है? नो सर। नो सर। अगर ये म्यू है सिंपल तो सबसे पहले ये कौन सा होगा? अगर मैंने काइनेटिक की बात ही नहीं कर रहा तो ये म्यू एन कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फ्रिक्शन बता रहा है मुझे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। वेरी गुड कशिश। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम इसके पास कितना स्टोक है ना? मैक्सिमम ये कितने फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो तुम्हारी कितनी वैल्यू आई? 8 यानी 8 न्यूटन तक ये अपोज कर देगा। अच्छा अब देखो 2 सेकंड पर तुम कितनी फोर्स लगा रहे हो उस पर, कितनी लगा रहे हो? सर 2 तो 4 हाँ क्योंकि 2K होगा। तुमने जो फोर्स लगाया है उसकी वैल्यू क्या? अभी मैं लिखूंगा सब। फोर्स लगाया वो क्या है? 2K है ना? तो 2K की वैल्यू भी क्या है? 2। समझ में आ रहा है? टाइम की वैल्यू भी 2 है, K की वैल्यू भी 2 है, तो कितना आ गया? 4। तुम फोर्स लगा रहे हो कितनी बच्चों? 4 न्यूटन। फ्रिक्शन के पास कितना न्यूटन है? 8। फ्रिक्शन के पास 8। क्या वो सारी की सारी लगा देगा? नो सर। नो सर। सर वो 4 लगाएगा। वो भी कितनी लगाएगा? 4 लगाएगा। याद है ना स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है सर, है ना? वेरी गुड दिशा। तो वो 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अगर, है ना? तो तुम भी, तुम्हारा फ्रिक्शन भी कितनी की अपोज करेगा? 4 न्यूटन की। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पहले केस में तो कितनी आ जाएगी? 4 न्यूटन। क्लियर है सबको? अब मैं पहला पार्ट करता हूं। देखो पहले हमने क्या किया, हमने अपना फ्रिक्शन का वैल्यू निकाली, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। अब म्यू की वैल्यू क्या है? 0.2 एन की वैल्यू कितनी है? mg के इक्वल। जी 0.2 इंटू एम है 4 kg और g हो गया 10, ये हो गया 40, ये हो गया टोटल 8। ये मैक्सिमम है सर, मैक्सिमम वैल्यू यानी लिमिटिंग वैल्यू। तो इतना तो ये पोज कर सकता है, लेकिन मैं ये अप्लाइड फोर्स अगर निकालने जाऊं सर, अप्लाइड फोर्स 2 सेकंड पर तो कितनी होगी? F इज इक्वल टू KT। सर 2 और टाइम की भी 2। हाँ K तो 2 है ही, और टाइम भी इस टाइम पे कितना है? 2। F4। तो तुम 4 अप्लाई कर रहे हो, फ्रिक्शन के पास 8 का स्टोक है तो, लेकिन वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को। तो अगर तुम 4 लगा रहे हो तो फ्रिक्शन भी क्या लगाएगा? 4 न्यूटन। 4 लगाएगा। तो फ्रिक्शन इस केस में 4 आ जाए। क्लियर है? लिमिटिंग फ्रिक्शन तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो अभी भी दूसरे केस में भी कितना रहेगा भाई? 8। अब तुम अपनी फोर्स निकालो, अप्लाइड फोर्स निकालो, कितने सेकंड पर? 5 सेकंड पे निकालो फटाफट, कितनी आएगी? सर 10 आएगी, क्योंकि K की वैल्यू तो 2 है, टाइम की वैल्यू हो गई 5, तो F अप्लाइड कितनी हो गई? 10। अब फ्रिक्शन कितनी देगा? अब देखो 8 कितनी देना चाहिए? 8 क्योंकि तुमने 10 लगा दी, बेचारे के पास तो स्टोक कितना था? 8।
वो अपनी मैक्सिमम दे देगा, तो इसका आंसर आएगा 8 न्यूटन। क्या आएगा? 8। क्लियर है क्या सबको? यस सर। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आ गई इस केस में? 8 न्यूटन। लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन होएगा? स्टैटिक एंड लिमिटिंग, कुछ भी बोल दो। लेकिन अगर इसी में पूछ लेता काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बता सकता, लेकिन वो 8 से ज्यादा होगा या कम होगा? कम नहीं, काइनेटिक कम, फ्रिक्शन ज्यादा कम, सिर्फ सोचो कम होगा, कम क्यों? होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज लिमिटिंग होती है, से क्या लिमिटिंग से कम कम होती है। अब हमने ग्राफ देखा था ना, वो थोड़ा सा नीचे आ गया था ग्राफ, हमने देखा था ना, थोड़ा सा ये- नीचे आ गया था, तो इसीलिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाती लेस देन 8। लेकिन अगर स्टैटिक पूछा है तो कितना हो जाता? 8 ही रहता। 8। यस सर। अगर अप्लाइड फोर्स हो जाती 12 न्यूटन, अब बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स 12 न्यूटन है तो तब भी 8। तब भी तब 8 भी है ना। अब कितना ही कर दो, जब तक वो 8 से ज्यादा हो गया तो हमारे पास तो फ्रिक्शन के पास जितना स्ट्रोक है वो सारा का सारा दे देगा। कितना? 8 न्यूटन। 8। क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? तनीषा मुझे बताओ, 4 सेकंड पर अप्लाइड फोर्स कितनी होगी, बता सकते हो? अप्लाइड फोर्स 4 सेकंड पर, सिर्फ अप्लाइड फोर्स। सर 2। सोचो ध्यान से। अप्लाइड फोर्स का फॉर्मूला गिवन है क्वेश्चन में, क्या है? देखो तनीषा ध्यान से, जो फोर्स लग रही है टाइम डिपेंडेंट फोर्स, उसका फॉर्मूला क्या है? बोलो, वही फॉर्मूला बोलो एक बार, क्या है? F इज इक्वल टू म्यू एन। ना, देखो ऊपर क्वेश्चन में देखो, अप्लाइड फोर्स, तुम फ्रिक्शनल फोर्स बता रहे हो बच्चे, अप्लाइड फोर्स देखो क्या गिवन है तीसरी लाइन में क्वेश्चन में, F इज इक्वल टू KT, और मैंने पूछा 4 सेकंड पे, तो टाइम की वैल्यू क्या पुट कर दोगे? सो 4। हाँ, और K की वैल्यू तो गिवन है कितनी? 2। तो अप्लाइड फोर्स कितनी हो गई? 8। समझ में आ रहा है तनीषा? यस सर। अब मैं तुमसे पूछूं तनीषा, 5 सेकंड पे अप्लाइड फोर्स कितनी है बताओ? सो 10। 10। वेरी गुड। क्लियर है सबको? यस सर। आइए आगे चलते। तो ये आंसर आ गया। देखो, अगर वैसे पूछा जाए काइनेटिक तो 8 से कम होगी, वैसे तो 8 ही रहेगा, और ये 8 है। पहले केस में हमारी कितनी आई थी? फ्रिक्शन 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। यही था हमारा, यही आया सर। ये फर्स्ट केस है सर, ये सेकंड केस है सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, दिमाग लगाओ अपना, नोटबुक खोलो, सब कुछ। एक कार है, उसकी मास कितनी है? 1000 kg सर। 1000 kg सर उस कार का मास है। वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर जा रही है सर। रफ है मतलब फ्रिक्शन है। उसका इंजन, उस कार, वो चल रही थी, जब तुमने उसको देखा तो वो कितनी स्पीड से चल रही थी बच्चों? 20 मीटर पर सेकंड। यानी जब तुमने देखा इनिशियली, तो ये कौन सी स्पीड है? इनिशियल स्पीड। कैसी स्पीड है ये? इनिशियल। 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब क्या करा, जब तुमने देखा तो वो चल रही थी, उसके बाद उस बंदे ने उसका जो स्विच होता है ना, मतलब जो कार का स्विच है, वो क्या कर दिया? इंजन का स्विच ऑफ कर दिया। थोड़े टाइम तो वो चलेगी, क्योंकि या तो ब्रेक मारता उसी टाइम तो रुक जाती है ना, लेकिन अभी उसने सिर्फ स्विच ऑफ किया है तो धीरे धीरे रुकेगी, है ना, धीरे धीरे रुकेगी। ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कार को बंद कर देता हूँ कार रुक जाती है? ऐसा क्यों होता है? चलती क्यों नहीं रहती? इंजन बंद हो जाता है। हाँ, तो इंजन बंद होने से ऐसा क्या हो गया? ये वही बात हो गई कि साइकिल पे पैडल नहीं मार रहे तो साइकिल रुकेगी या चलती रहेगी? सर फोर्स नहीं लग रही है। क्या करोगे? फ्रिक्शन ज्यादा। हाँ, फोर्स नहीं लग रही है। फोर्स नहीं लग रही, इंजन खत्म हो गया तो फोर्स नहीं लग रही। अब वो फ्रिक्शन अपना काम करेगा। फ्रिक्शन तो क्या कहता है भाई? रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। तो जब उसने इंजन ऑफ कर दिया तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होगी। वो कौन सी फोर्स होगी? फ्रिक्शन। उसके कारण मोशन क्या हो जाएगा? उसका रुकने लग जाएगा, मतलब मोशन स्टॉप होने लगेगा, है ना। हाउ फार डज द कार मूव? वो कह रहे हैं धीरे धीरे कार रुक जाएगी। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी?
जीरो 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 में जीरो तो वो कहते हैं थोड़े टाइम बाद रुक जाएगी, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन, अब भाई कार चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है, कौन सा फ्रिक्शन होगा उसका टाइम पे? काइनेटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट तुम्हें दे रखा है कितना, 0.75, और तुमसे पूछा है कि कार कितनी दूर तक जाएगी, हाउ फार, यानी एस की वैल्यू, यानी डिस्टेंस की वैल्यू पूछा है, यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछा है। भाई जब इंजन ऑफ किया तो एकदम तो नहीं रुकेगी ना, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, धीरे 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 रुकेगी, तो वो कितना दूर तक जाएगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी इंजन ऑफ करने के बाद, बताओ कैसे बताओगे? हिंट देता हूं, इसमें भी वैसी वैसी इक्वेशन लगेगी जैसे पीछे तुमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाया था ना, ऐसा वैसा। S is equal to UT plus half AT square. देखो हमने s निकालना है तो s की इक्वेशन आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी भी गिवन है, u भी गिवन है, लेकिन अंजलि टाइम तो नहीं गिवन इसमें बच्चे। आप ये लगा दो, ये नहीं लगा सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि टाइम नहीं गिवन, अगर टाइम होता तो ये लगा देता, लेकिन अब ये नहीं लगाऊंगा तो कौन सी लगाऊंगा बच्चे? v स्क्वायर V square minus U square is equal to 2AS. क्यों सर, ये क्यों लगाई? क्योंकि सर हमें देखो फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है बच्चों, कितनी given है final? जीरो है ना, तो ये तो जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है कितनी? 20 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सेलरेशन अब रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है? Retardation. धीरे धीरे रुक रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लिख सकते हो आप, है ना, लिख सकते हो। माइनस का a अभी के लिए लिख दो। s क्या है, यही तो निकालना है क्या? लेकिन सर एक ही चीज की कमी है, अगर ये s चाहिए तो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। चलो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, ये माइनस कितना हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 2as, है ना, माइनस से माइनस कट गया, 2 से ही कटेगा तो कितना आ जाएगा, 200 अपॉन a s निकालने के लिए अब मेरे को सिर्फ क्या चाहिए, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन अभी मैंने पिछले में ही निकालना सिखाया था, m f इज इक्वल टू सिंपल न्यूटन का लो, f इज इक्वल टू ma। यहाँ पे फोर्स कौन सी लग रही है, सिर्फ फ्रिक्शनल। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू म्यू है ना। मास कितना है, 1000 मल्टीप्लाई बाय a। अब म्यू की जगह क्या पुट करना है बच्चे, 75 n की जगह क्या पुट करूँ इसका, मास mg के इक्वल है, इज इक्वल टू 1000 इंटू a। देखो मास भी कितना है, 1000 ये भी 1000, काट दो सीधा ही, यस है ना। तो 0.75 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 एक्सेलरेशन आ गई। 10 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 7.5 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। क्लियर है सबको? यस सर। Yes sir. अब यहाँ पर अब मेरे को क्या पुट करना है, बस a की जगह क्या पुट कर देना है, 75 बाई 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा 2000 बाई 75। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, यस अगर मेरे से भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है तो देख लो, कई बार हो जाती है। चेक कर लेते हैं, u की वैल्यू है 20, a की वैल्यू है माइनस है, s को s लिख दिया, तो एक्सेलरेशन हमको चाहिए था 2 आ गया, a आ गया, s चाहिए था 200 बाई a, और एक्सेलरेशन हमने यहाँ से निकाल दिया, m की 1000। ठीक, क्लियर है सबको? इसको चाहो तो कर सकते हो, 80/3 पक्का? यस सर। किस पे काटा तुमने, 5 पे? ठीक है, 5 पे कैसे काट रहे हैं, 15 पे काटा होगा, 15 पे, 15 पे भी नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। देखो
ये किस पे, पहले तो 5 पे काट रही है। और तुमने बाद 2 बार काट दिया ना उसको। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? नहीं समझ में आ रहा तो किस पे काट दो आराम से, जिसको नहीं समझ में आता तो वो Yes, 85 पे 5 पे काट दो। ये हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 400? 400 बोलो हाँ या ना, पक्का? yes, ये कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 400, क्लियर है सबको? Yes, ये sir. कितना हो जाएगा? 3 और 3 बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ बोल रहे हो, सोच लो। हाँ बोल रहे हो, 80। हाँ तो फिर बोलो ना, हाँ बोल रहे हो। यस सर, कितना आ गया 80/3, जैसे वो बच्चा कह रहा था। क्लियर है सबको? Yes, sir. सर उस बच्चे का नाम सेजल है। हाँ हाँ, सेजल कह रही थी जैसे 25 पे काटा था उसने, ऐसा बोल रही थी, लेकिन बोल रही थी 5 पर, है ना? सर मैंने 5 पे काटा था। 25 पे काटा था तुमने सीधा, 25 या 75? ना चलो मैंने 5 से काटा, फिर मैंने फिर से 5 से काटा। चलो ठीक है ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. देख लो अच्छे से, चेक करते हैं अभी। तो यहाँ पर आ गया 26.67। सर हमारा तो क्या आ रहा है 80/3, क्या हमारा गलत हो गया? No, sir. Sir, इसको काट देंगे फिर से, 3 तो यही आएगा, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है ना सबको? 26.6 Yes, sir. 26.6666 तो वही आ रहा है। किसी को कोई डाउट तो बोलो हाँ या ना? No, sir. क्या आप लगाइए इसको, कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, जिनका ध्यान नहीं था। अप्रोच रिपीट कर रहा हूँ, अभी तुमसे पूछूंगा। मेरे को निकालना था डिस्टेंस, तो मैंने इक्वेशन लगाई v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। मुझे पता था फाइनल वेलोसिटी, s का फॉर्मूला लगा दिया, s का आंसर आया 200/a। अब s निकालने के लिए क्या चाहिए था वापिस से? देखो s के फॉर्मूले a चाहिए था। अब a के लिए मैं इक्वेशन के पास गया, न्यूटन वाली। न्यूटन की इक्वेशन बोलती है कि F इज इक्वल टू ma। F is equals to ma। तो वहां से मेरे पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। Acceleration। तो मैंने पुट कर दिया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, सुहानी आपको क्लियर है? मेरे को आपने अभी तक जवाब नहीं दिया सुहानी, इसका मतलब सुहानी सो रही है। हाँ तो सुहानी, इसमें एक्सेलरेशन हो रही है या रिटार्डेशन हो रही है? थंब देने से कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो, वेरी गुड। बोलो, बॉडी रुक रही है सुहानी या चलती जा रही है? बोलो बोलो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? When a car of इंजन mass हाँ बोलो बोलो बोलो। is moving with velocity 20 meters a second. Engine इंजन उसका क्या कर दिया बच्चे? ऑफ कर दिया। अब इंजन ऑफ कर दिया तो वो कार चलती रहेगी या रुक जाएगी सुहानी, बताओ? ये रुक जाएगी। रुक जाएगी ना, तो रुकने को बोलते हैं रिटार्डेशन हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन धीरे धीरे Yes, कम हो रहा है, sir. नेगेटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो एक्सेलरेशन नेगेटिव लिया। ठीक है दिशा, हमने इसमें कौन सी इक्वेशन लगाई? काइनेमेटिक्स की कौन सी इक्वेशन लगाई? v² माइनस, बोलो minus v² minus u² equals to 2as। है ना? क्लियर है? Yes। चलो हाँ, तो देखो जिन्होंने वीडियो ऑन करके पढ़ाई कर रहे हैं जो है ना, उनका हैंड हर क्वेश्चन के ऊपर हैंड रेज हो रहा है। उनका क्यों हो रहा है पता है ना सबको? क्योंकि उनका ध्यान ज्यादा जा रहा है क्वेश्चन की तरफ। और जिन्होंने अभी कैमरा, मैं समझ सकता हूँ सब नहीं कर पाते, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान जरूर देना। ठीक है, इधर उधर ध्यान मत देना अपने Yes, आसपास। sir. चलो Yes। आइए, अब यहाँ पर आ जाओ। सर दे भी नहीं सकते, मम्मा साथ में बैठते हैं। अच्छी बात है, बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स जस्ट सफिशिएंट टू मूव अ बॉडी। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है जो क्या कर रही है? जस्ट सफिशिएंट टू मूव अ बॉडी ऑफ मास कितने केजी? 4 kg। लाइंग ऑन अ रफ सरफेस। अगेन एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉडी रखी हुई है जिसका मास कितना है बच्चों? 4 kg। उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई, F मान लो, मान लें?
ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है और काइनेटिक फ्रिक्शन भी दे रखा है, तो यानी म्यू के भी दे रखा है और म्यू एस भी दे रखा है। म्यू Yes, एस तो 0.8, म्यू के कितना दे रखा है 0.6। 0.6. इफ द फोर्स कंटिन्यूअस टू एफ, अभी तो जस्ट एक एफ की वैल्यू कितनी है बच्चे, ये एफ उतनी ही है जितना उसको चाहिए जस्ट मूव होने के लिए। कितना मूव होने के लिए? Just move. ठीक है। इफ द फोर्स कंटिन्यूअस टू एफ, उसके बाद वो मूव जस्ट हो गई, उसके बाद भी वो फोर्स लगती रही और बॉडी चलती रही आगे, तो जब वो बॉडी चलती रही होगी आगे तो उसका क्या निकालो? Acceleration. पहले तो हमने जस्ट बॉडी को खिसकाया है, जस्ट बॉडी को खिसकाया है तब, ठीक है। अच्छा, जब जस्ट बॉडी खिसकी होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक वाला मैक्सिमम या काइनेटिक? Static वाला Sir, static वाला maximum. क्योंकि हमें पता है उस टाइम पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होता है? Limiting. लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा टाइप का होता है? स्टैटिक। स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू। Static. Yes, sir. तो जब खिसकाया होगा तो उसको कितनी फोर्स चाहिए होगी, कोई बता सकता है? जब खिसकाया, जस्ट खिसकाया, तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? Static. वो भी कौन सा? जस्ट Maximum वाला. है ना, मैक्सिमम वाला। हमने पढ़ा था ना कि बॉडी को जस्ट मूव करवाने के लिए जो फ्रिक्शन ओवरकम करना पड़ता है वो कौन सा होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। Yes, sir. अगर बॉडी को मैंने चलाना है तो ये फोर्स लगभग किसके इक्वल होनी चाहिए? लगभग, पूरी तरह से नहीं, किसके इक्वल होनी चाहिए? Mu S. लिमिटिंग friction. क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ही तो वो है, अगर उसको ओवरकम कर लिया मैंने, मेरी बॉडी जस्ट क्या होगी? जस्ट मूव होगी, है ना। तो इसलिए जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो किसके इक्वल होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन के। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोल रहा मैं, कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो, मेरे को नहीं पता बॉडी कितनी फोर्स लगा रही है, लेकिन मेरे को इतना तो पता है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन, और ये लिमिटिंग है तो म्यू एस। अच्छा, म्यू एस कितना दे रहा है? 0.8। एन की जगह का कौन बताएगा? mg. बताओ तो। हाँ, क्या पुट कर देंगे? mg। तो देखो 0.8 तो 0.8 है ही, m की जगह क्या पुट करोगे? 4. g की जगह 4। 8/10 into 40 कितना हो गया? 32। यानी ये जो फोर्स तुमने लगाई थी शुरू में कि बॉडी जस्ट मूव हो जाए, वो कितनी थी? 32 न्यूटन. याद रखना, जब भी ऐसा दे दे कि जस्ट मूव करवाना है तो उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? पीछे खींचने वाला, Static, sir. लिमिटिंग वाला। तो उसको खिसकाने के लिए भी उतनी ही फोर्स चाहिए जितना उसका लिमिटिंग, हालांकि थोड़ी सी ज्यादा चाहिए होती है ना। अगर वो 32 से खींच रहा है तो तुमको 32.1 लगाना पड़ेगा, बट हम मान के चलते हैं कि लगभग क्या होगा? इक्वल होगा। लगभग क्या होगा? इक्वल होगा। की कोशिश कर रहे हैं तो पीछे कौन सा लग रहा है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो उसको चलाने के लिए भी उतनी ही फोर्स चाहिए जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 32 है तो चलाने वाली फोर्स भी कितनी होगी? लगभग। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी 32, हमने कहा 32। तो एफ तो 32 आ गया। अब ध्यान से देखो, अब ये बॉडी वो कह रहा है अब जस्ट तो खिसक तो गई अपनी जगह से, लेकिन ये फोर्स क्या हट गई? क्या लिखा हुआ है? इफ द फोर्स ये लगती रही। अब बॉडी मेरी चलने लग जाएगी या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. मूव तो करवा ही दिया, अब बॉडी क्या करेगी सर? चलेगी। तो अब बॉडी पर फिर से, और वो फोर्स कितनी लग रही थी? अब तो वैल्यू निकाल ली उसकी। 30. लेकिन अब जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। वेरी गुड, क्योंकि अब तो बॉडी मोशन में है तो अब कौन सा फ्रिक्शन है? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब तुम मेरे को आराम से अब इसका एक्सेलरेशन नहीं बता पाओगे क्या? देखो, बॉडी कहाँ जाना चाह रही है आगे, तो कौन लेके जा रहा होगा? 32 न्यूटन फोर्स. और अपोज कौन कर रहा होगा? Friction. F. इज इक्वल टू mass
एक्सेलरेशन, है ना, यही तो होता है। याद रखना, तुम इक्वल टू बार बार भूल जाते हो सब। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 32 ठीक है। F के की वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू mg लेकिन यहाँ पर म्यू के लिखो इज इक्वल टू एम ए। 32 माइनस म्यू के की जगह तो क्या लिख सकता हूँ, 0.6 0.6 और एन की जगह mg mg की वैल्यू तो तुमने निकाल ही रखी 40 40 इज इक्वल टू मास कितना है 4 4 एक्सेलरेशन निकालनी है 30 32 माइनस minus 24 वेरी गुड 22 माइनस 24 इज इक्वल टू 4a 4a एक 8 is equal to 4a a is equal to 2 relation to 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, square ठीक है। square. तो देख रहे हो यहाँ पर आंसर, Yes, sir. yes sir ठीक है। तो पहले हमने निकाला है कि उसके ऊपर जब, क्योंकि उसने हिंट दे दिया था, उसने देखो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स नहीं बताई थी, क्या बताई थी, क्या कितनी अप्लाइड फोर्स है, देखो उसने सिर्फ ये कहा था उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, पर मुझे कैसे पता लगा कि अप्लाइड फोर्स 32 है, कौन बताएगा। देखो क्वेश्चन में तो नहीं गिवन था ना अप्लाइड फोर्स 32 है, तो मैंने कैसे निकाली 32। हाँ निहारिका बताओ। सर हमने वो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला लगाया और सर फिर वैल्यू पुट कर दी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन से फ्रिक्शन फोर्स था सर लिमिटिंग फ्रिक्शन जो स्टैटिक। क्यों ऐसा किया तुमने तो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाला ना, अभी तुमने बोला उसकी वैल्यू आई थी 32, लेकिन तुमने 32 को अप्लाइड फोर्स के इक्वल क्यों कर दिया। 32 तो किसकी वैल्यू आई है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की ना, लेकिन तुमने उसको अप्लाइड फोर्स के इक्वल क्यों कर दिया। सर क्योंकि वो कंटिन्यूअस एक्ट कर रहा था ना, मैंने बताया था, थोड़ा सा सोचो। हाँ बोलो क्या बोला। क्योंकि जस्ट मूव क्या मतलब इसका, अच्छे से समझाओ मेरे को, अच्छे से सोचो। सेजल तो ब्लॉक रहता है, तभी मूव करना शुरू किया था, इसलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाली। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो निकाल दिया 32, लेकिन F तो वो फोर्स है ना जो तुम लगा रहे हो, वो 32 कैसे हो गई। है ना, तो देखो क्वेश्चन हो गया सोल्व, सब कुछ आंसर भी आ गया, लेकिन इसका रीजन नहीं पता लग रहा तुम्हें। सोचो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना, तो रीजन पे फोकस करो। क्यों 32 न्यूटन लिया, 32 न्यूटन तो तुमने अभी बताया कितना आया है, क्या आया 32 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो F लेकिन क्या है, कैपिटल F जो अप्लाइड फोर्स है, आप वो 32 कैसे लिख रहे हो, क्योंकि मैंने फोर्स लगा रहे हैं और पीछे से जो एफ है उसको अपोज कर रहा है। वेरी गुड क्या है, ये जो तुम फोर्स लगा रहे हो वो नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन तुमने एक हिंट दे दिया मेरे को कि क्या बॉडी जस्ट मूव हुई है, तो बॉडी को जो खींच रहा होगा वो होगा पीछे की तरफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। यस सर, है ना, मेरे को भी फोर्स उतनी ही लगानी पड़ेगी जितना उसका क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बॉडी पीछे कितनी फोर्स से खींच रहा है 32 से, मेरे को भी कितनी लगानी पड़ेगी कि बॉडी चलने लगे, जस्ट 32। क्लियर है सबको। अगर यहाँ पर जस्ट मूव ना लिखा होता ना बच्चे, तो मैं कभी भी फोर्स को 32 के इक्वल ना रखता, कभी भी। चले आगे। यस सर चलो अब ये देखो एक खास बात, तुमको इस बात में बहुत दिक्कत आती होगी कि सर रिलेटिव मोशन क्यों बोल रहे हो बार बार, है ना। आप तो ये तो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास ब्लॉक है, आप साफ साफ कह दो ये बॉडी का मोशन है इधर और फोर्स लग रही है इधर। बॉडी अगर इधर जा रही है तो फोर्स इधर लग जाएगी, वो इसलिए तुम्हें लगता है क्योंकि अभी बॉडी हॉरिजॉन्टली पड़ी है। अब ध्यान से देखना, इसको, ये एक प्लेन है मेरे पास, ये एक वॉल है। अब इस वॉल के सहारे मैंने क्या रखा हुआ है, ये ब्लॉक। अब ये क्या ऐसा टिका रह सकता है वर्टिकल वॉल पे, बताओ। नो सर कहाँ जाना चाहेगा, नीचे लेकिन मैं इसको टिका भी सकता हूँ, कैसे, चिपकाया के बिना तो स्ट्रिंग ना, और
सिंपल तरीका। और सर एक धागे से धागे स्ट्रिंग से लोहे आगे से और नीचे से मैं इसके ऊपर अपनी इसके फोर्स नीचे लगा फोर्स दूं, लगता हूँ। मतलब यहाँ से मैं इसको दबाए रखूं, टिक जाएगा। तो क्या ये नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा बताओ? नहीं गिरेगा। कोई भी चीज तुम दीवार के सहारे लगा के और अपना हाथ लगाए रखो उस पे, तो वो नीचे गिरेगी क्या? नो सर। लेकिन तुम गिरना कहाँ चाहती है? अभी भी कहाँ जाती है वो जाना? नीचे या ऊपर? नीचे। तो अब इस सीलिंग, इस वॉल के रिस्पेक्ट में वॉल में ये जो ब्लॉक है कहाँ जाना चाह रहा है? नीचे। नीचे। तो इसके ऊपर सीलिंग के रिस्पेक्ट में इसका मोशन चाहता है नीचे आए, लेकिन तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऊपर को समझ में आ रहा है ये बात? सीलिंग के वॉल के रिस्पेक्ट में ये जाना कहाँ चाहती है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन इसको रोकेगा नीचे जाने से, तो कहाँ लगेगा? ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है क्या? यही अब ध्यान, बस यही तुमको ध्यान रखना है। अब इसको नीचे ले जाने वाली फोर्स कौन सी? अच्छा, अब ये जो फोर्स है इसको मैं क्या बोलूं एक किस्म से, ये जो वही फोर्स है, ये फोर्स मैं किस पे लगा रहा हूं? ब्लॉक पे, है ना? तो ब्लॉक मेरे पे लगा रहा होगा या नहीं? यस है ना? तो ये बात याद रखना। इसको तुम नॉर्मल फोर्स भी बोल सकते हो। कौन सी फोर्स? नॉर्मल फोर्स। तो ये दोनों तो आपस में ना ब्लॉक इधर मूव करेगा ना ब्लॉक इधर मूव करेगा। कर सकता है क्या? इसको तो मैंने रोक रखा है, आया ना? यस है ना? ब्लॉक कहाँ पर मूव करेगा बच्चे? सिर्फ या तो ऊपर या नीचे। ऊपर तो कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स। और वो फ्रिक्शन फोर्स जब तक ब्लॉक मूव नहीं करता वो कैसी फोर्स होती है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो तुमने देखना है बस यहाँ पर नीचे ले जाने वाला कौन है इसको? एमजी सर। एमजी है जो कहाँ लेके जाएगा इसको? नीचे। अगर मैं बोलूं एमजी फ्रिक्शन के पास मैक्सिमम स्ट्रोक है, मैंने फॉर्मूले से निकाल दिया, मान लो कितना? 10 न्यूटन। और एमजी लग रही है मेरी 4 न्यूटन। तो बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? ये एफ लिमिटिंग की वैल्यू दे रखी है मैंने तुम्हें इतनी 10 न्यूटन, और जो एमजी है वो कितनी है? 4 न्यूटन। तो मेरे को बता सकते हो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हुआ? एमजी की वैल्यू कितनी है? सर 4 ही होगी। क्यों 10 क्यों नहीं हुई? 10 आई है आंसर, तो 10 आएगा। क्यों 10 क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम है। क्लियर है ना सबको? 10 तो सर मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन फ्रिक्शन स्टैटिक है और वो सेल्फ एडजस्ट कर रहा है। तो एमजी उसको 4 न्यूटन से खींच रहा है, तो वो पागल थोड़ी है कि 10 की 10 दे देगा। वो भी कितनी लेगा अपोज में? 4 ही देगा। 4। यस सर। अगर एमजी की वैल्यू मान लो 15 है, अब तब भी 4 ही होगी। तब भी 4 होगी। 10 होगी सर। 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी, क्योंकि अब उसने लिमिटिंग से ज्यादा फोर्स लगा दी। उसका बेहोत ही खत्म हो गया सर, इसका तो बजट ही खत्म हो गया। इसका बजट तो कितना था? 10 का। वो कहता भाई मैंने तो नीचे से 15 ला दी, अब तुम आ जाओ कितना करना है। समझ में आ रही है बात? तो लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, लास्ट ट्राई करते हैं। आप इसके लिए पोल जनरेट होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देख लो यहाँ पर 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है ना? यस मैं हिंट देता हूँ। ये जो 100 न्यूटन है ये इस पे प्रेस कर रहा है ना? दिख रहा है ना? प्रेस। तो इसके ऊपर ये जो नॉर्मल फोर्स है एक किस्म से, जो मैं वॉल पर लगा रहा हूँ वॉल भी मेरे पर लगाएगी, हाँ या ना? पर ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर, वो कितनी लग रही है? आप देखना पहले केस में। हाँ सही बोल रहे हो, 100 न्यूटन। सेकंड केस में कितनी लग रही है नॉर्मल फोर्स? 500 न्यूटन। और थर्ड केस में अभी नहीं पता। तुम्हें वैसे तुम निकाल सकते हो, थर्ड वाला केस तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, ठीक है? बता सकता हूं मैं, अभी भी हिंट देके जाऊंगा इसका, लेकिन तुम्हें फर्स्ट और सेकंड निकालना है अभी, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट भी क्लास है। यहाँ तक समझ में आया सबको? अच्छा, इस केस में 100 हो गई, इस केस में 500। क्यों सर? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और इस केस में सरफेस के परपेंडिकुलर कौन सा लग रहा है? ये वाली फोर्स। वही अपोजिट, एक्शन और रिएक्शन सेम रहते हैं, तो चाहे एक्शन बोल दो चाहे रिएक्शन बोल दो, एन की वैल्यू 100 है।
इस केस में n की वैल्यू कितनी है 500। इसमें किसी को डाउट? नो सर। अब ये फर्स्ट वाला ब्लॉक भी कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। कौन लेके जाना चाहेगा इसको? mg। mg ये भी कहाँ जाना चाहेगा? नीचे। इसको भी कौन लेके जाना चाहेगा? mg। पर कौन सी फोर्स लग रही होगी सर? फ्रिक्शन। और इधर भी फ्रिक्शन। तुमको बताना है दोनों केस में किसकी वैल्यू? फ्रिक्शनल फोर्स। बताओ क्या होगी? ठीक है, तो हम अभी 2 ही ऑप्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही होंगे, 20 है ना, दिख रहे हैं C और D। तो मैं 3 ही ऑप्शन डालूंगा, थर्ड केस की बात नहीं कर रहा। या तो ऑप्शन A हो सकता है, या B हो सकता है, या C हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ कितने ऑप्शन की बात कर रहे हैं? 2 की। अभी थर्ड केस की बात ही नहीं कर रहा। मैं पोल में 3 ऑप्शन डालूंगा, A, B और C। ट्राई करके देखो, सबने आंसर देना है। लास्ट क्वेश्चन है, कोई भागेगा नहीं, ठीक है? आज स्ट्रेंथ बड़ी सही रही है, कोई भी बच्चा भागा नहीं है, तो लास्ट में काम खराब सर मत मेरे को कर। एक बार निकाल दिया, पर क्या कह रहे हो? पढ़ते पढ़ते एक बार निकाल दिए क्लास से। किसने? सर मैंने? एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दो। लगी पता नहीं कैसे। अच्छा, दोबारा कोई बात नहीं। हाँ, क्या कह रहे थे बच्चे? आप कुछ बोल रहे थे, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में। सर एक बार क्वेश्चन फिर से देखो, समझा दो। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक ब्लॉक है 5 किलो वाला, वो भी नीचे आना चाह रहा है ना, लेकिन उस पे नॉर्मल फोर्स कितनी लगा रखी है? 100 की। 100 न्यूटन। दूसरे वाला भी 5 किलो का है, वो भी नीचे आना चाह रहा है, उस पे नॉर्मल फोर्स कितनी है? 500 की। तो दोनों केस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे कहाँ क्या लग रहा होगा? mg। तो इसको नीचे ले जाने वाली फोर्स है mg, फ्रिक्शन है इसको रोकने वाली फोर्स। तो तुमको हर दोनों केस में फ्रिक्शन की वैल्यू बतानी है। यस सर। ठीक है, पहले तो निकाल लो ना सबसे मैक्सिमम लिमिटिंग वाली, और उसके बाद देख लो अगर ब्लॉक आना चाहेगा तो वो फ्रिक्शन कितना देगा। खुद सोच लो, पहले लिमिटिंग निकाल लिया करो सबसे पहले। पोल लॉन्च हो चुका है, सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छोड़ देंगे कोई भी क्लास को। इसके बाद तो होमवर्क ही दिखाना है बस। किसी ने स्टेट वो निकाली फ्रिक्शनल की लिमिटिंग वैल्यू? यस सर। यस सर। क्या ही है? क्या ही है? 10। 10। चेक करते हैं, चलो वही चेक करते हैं। F की वैल्यू होती है म्यू इंटू n। n F कितना है? म्यू कितना है? म्यू पहले केस में 0.2 और n कितना है? 100 कितनी आ गई है? सर 20 20 आ गई। पहले केस में फ्रिक्शन वैल्यू नहीं है, किसकी वैल्यू है? हाँ, लिमिटिंग की 20 है, और इसमें लिमिटिंग की कितनी है? सर 100। चेक करते हैं। F इज इक्वल टू म्यू n करो, म्यू कितना है इसमें? 0.2 ही है, n 5 into 500 सर 100 सर 100 आई 100। तो FL लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों में कितना है? एक में 20 है, एक में 100। अब तुमको एक्चुअल स्टैटिक फ्रिक्शन बताना है, बता दो कैसे पता लगेगा? देख लो ना नीचे वाली फोर्स कितनी है, उसके अनुसार पता लग जाएगा। 2 वोट भी आ गए, वेरी गुड। देखते हैं आंसर क्या है। तुमने सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन देखना, उसमें भी पहले 2 सब में। हाउ मच? सर m हाँ, चलो अभी बच्चों ने वोट तो दिया, और भी बच्चे वोट करो ना, इतने सारे बच्चे हो, वोट सिर्फ 5 आए हैं, कुछ भी निकाल दो।
लास्ट के 20 सेकंड्स है। पहले केस में क्या है बताना, फ्रिक्शन की वैल्यू सर 20 न्यूटन। 20 चलो, क्योंकि पहला ऑप्शन तो देख सकते हैं हम, है ना, पहला तो देख ही लेते हैं। आप देखते हैं किसने इसने सही जवाब दिया। देखो हमें कैसे पता लगेगा फ्रिक्शन कितने है, पहले तो नीचे वाली फोर्स कैलकुलेट कर लो। फर्स्ट केस में नीचे कौन है, mg है दोनों ही केस में। mg की वैल्यू कितनी है पहले केस में, सर मास 5 कितना into 10 5 मास 5 और g कितना है 10, तो 50 यानी 50 न्यूटन की फोर्स नीचे लग रही है। और उसके पास कितना है बजट लिमिटिंग के पास पहले केस में 20, तो नीचे 50 लग रही है ऊपर 20 लग रही है, तो बताओ फ्रिक्शन कितनी देगा अपनी फोर्स, पूरी की पूरी दे देगा या कम देगा? 20 पूरी की पूरी दे देगा ना, क्योंकि मैक्सिमम से भी ज्यादा लग रहा है। नीचे कितनी जगह से कितने से फोर्स खींच रहा है उसको, 50 से, लेकिन उसके पास तो कितने का बजट है सिर्फ 20। तो पहले का आंसर कितना आ गया सर 20। अब दूसरे का बताओ। सर दूसरे से 50 हो जाएगा 50 क्योंकि कैसे पता चल रहा है इसमें mg कितना आ रहा है 50 सर 50 सर क्योंकि ऊपर भी वो 50। तो नीचे 50 लग रही है लेकिन ऊपर कितनी लगा पा रहा है वो, मैक्सिमम उसके पास कितनी है 100 100। तो 100 में कितनी लगाएगा सिर्फ 50 लगाएगा। क्लियर है ना। तो पहले केस में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 20, दूसरे में आएगी 50। तो ऑप्शन नंबर क्लियर है क्या सबको? हालांकि इसका क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, देखो पहले में 20 दूसरे में 50 नीचे लिखा हुआ ये 50। ठीक है, तीसरा वाले के लिए हिंट लेके जाओ मैं से, ये होमवर्क है। इसमें सिर्फ कंपोनेंट कर देने, हमने तो सिर्फ परपेंडिकुलर वाला देखना है ना, तो परपेंडिकुलर वाला देख लो। इसके दो कंपोनेंट होंगे सर, एक कोस थीटा और एक साइन थीटा वाला। तो बस परपेंडिकुलर वाला देखना है तुमको n के लिए। क्लियर है? ट्राई करना, n की वैल्यू ध्यान से देख के आना, ध्यान से। परपेंडिकुलर में भी क्या है वो देखना, ठीक है? ओके सर ये तुम्हारा होमवर्क है, ये देखो ये दो तो मैंने होमवर्क पहले दिए थे तुम्हें, ये आज का है, ठीक है? और हो सके तो ये क्वेश्चंस करके आना, मैंने इनके सॉल्यूशन लिखे हैं लास्ट में, जितने तुमसे हो पाए। ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आपसे जितने आए आप उतने करना, लेकिन ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल मत छोड़ना, 1 2 और एक जो मैंने दिया है पीछे। और हो पाए तो वेल एंड गुड है। किसी में भी डाउट आए तो पूछ लेना। अभी के लिए मुझे फटाफट समरी कर दो फटाफट कि भाई फ्रिक्शन हमेशा किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को, रिलेटिव मोशन को, है ना? और कौन सा फ्रिक्शन एडजस्टेबल होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? F = म्यू इनटू n। इसकी वैल्यू ज्यादा होगी लिमिटिंग की या काइनेटिक की? लिमिटिंग। क्लियर है सबको? यस सर। हमेशा याद रखना। और कांस्टेंट कौन रहता है? लिमिटिंग तो वैसे पर्टिकुलर वैल्यूज तो फिक्स है ही, इसके अलावा काइनेटिक। चले आगे यहाँ तक। यस आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो। नो सर। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो बाय बाय। नेक्स्ट होमवर्क करके आना, ठीक है? ओके सर। बाय बाय। बाय सर।